ओम शांति। आज सुनते हैं 4 दिसंबर 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी क्या है? नंबर 2, नंबर 1, निश्चय बुद्धि को कौन सी बात मुश्किल नहीं लगेगी? नंबर 3, माया अपना चोर गेट कैसे बनाती है? लास्ट, टीचर का रॉयल माया कैसे फाउंडेशन हिलाती है? तो आओ सुनते हैं 4 दिसंबर 95 की मुरली। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन से साकार रूप में आए हैं और चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में से आए हैं। तो नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे कि निश्चय कैसा है, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय की भिन्न भिन्न प्रकार का है, निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। सुनिए कौन कौन से प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को जो हूं जैसा हूं, बाप को भी जो है जैसा है वैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय। और दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते, शांति और थोड़े टाइम अल्पकालिक, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक बहुत होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है ना,
परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन अगर पहले नंबर के अर्थात निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। जो शुरू का जोश, जो शुरू का निश्चय, बाबा ने कहा उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है। क्यों? कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करना मुश्किल नहीं लगेगा नए बच्चों को भी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन फिर कच्चा है। निश्चय का फाउंडेशन कच्चा, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म में निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा कहते हो, करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो ना, या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। लेकिन आती तो है, वे आती फिर कहां से है? कोई और जगह है क्या? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है ना, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है। हाँ, चेक करो। नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए ना फिर। हाँ, बाबा कहते फिर तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए ना। कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे मालूम है? मालूम है कैसे? आपके जो विशेष स्वभाव व संस्कार कमजोर होंगे, वही माया अपना गेट बना लेती है। हाँ, क्योंकि जब कोई भी स्वभाव व संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है ना, तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है। इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता, तो गेट खुला हुआ है ना। अभी माया आ गई, तभी तो माया आ गई, फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हैं सर्वशक्तिवान साथ है, तो कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना।
तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने या रहने का, ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है जो बनता है उसमें ही चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप ले लेती है। और वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती रहती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूं, सब रूप से मददगार हूं, तब से मन से तन से मन से धन से जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूं, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती है। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? फिर और सुनिए। अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए, किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। हाँ, तो करना ही क्या है? करना या ना करना तो एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इससे तो आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने सामने तक का हमारी मान्यता हो, उसका मान हो गया, तो जहां एक विकार होता है वहां उसके चार साथी छिपे हुए रूप में रहते हैं। समझा? और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था भी बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई है, ये है पता। हाँ, ये नहीं कहो पता नहीं, नहीं, ये पता है। और टीचर का भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो भी अच्छे हो, स्टूडेंट भी अच्छे हो, बाबा की भंडारी भी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु है वह आप हैं, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या आप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। ठीक है ना? केवल निश्चय चाहिए, निश्चय पक्का तो फिर बेड़ा पार है। अच्छा, बाबा ने कितने प्यार से चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्वस्फूर्त बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त परमात्म मिलन मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा,
ओम शांति। ये थे आज के प्यारे प्यारे महावाक्य। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।